सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा पाठ 21 के साथ। तो ये पाठ 21 नाम है इसका, निबंध लेखन यानी कि ऐसे राइटिंग। तो आइए पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जब किसी विषय पर क्रमबद्धता के साथ विचारों को प्रकट किया जाता है तो ऐसा लेख निबंध कहलाता है। मतलब यहाँ पर आपको कोई विषय दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको कुछ निश्चित, मतलब यहाँ पे सीमित शब्दों में आपको कुछ वाक्य लिखने हैं, ठीक है। तो ये होता है निबंध। ओके, तो निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। क्या क्या बातें हैं बच्चों? पहला है इसमें दिए गए विषय पर गहराई से सोचते हुए उससे संबंधित सभी बातों की सूची तैयार कर लें, ठीक है, ताकि आप सच सच बातें लिखिए बच्चों, सही सही, ठीक है। दूसरा बच्चों की बातों को क्रम से रखें और निबंध की रूपरेखा बना लें, है ना। तीसरा है हर बात को अलग अलग अनुच्छेद में व्यक्त करें। चौथा, निबंध में लिखे वाक्य छोटे और प्रभावशाली हो, फिर भाषा सरल और शुद्ध हो तथा उसमें विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग हो, ठीक है। अपनी बात को दी गई शब्द सीमा में ही व्यक्त करें, ठीक है। निबंध लिखने के बाद उसे एक बार अवश्य पढ़ ले, ताकि यदि लिखते समय कोई बात छूट गई हो तो वह फिर से लिखी जा सके, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारी कुछ विशेष बातें। आगे उदाहरण के रूप में नीचे कुछ निबंध दिए जा रहे हैं बच्चों। इन निबंधों को ध्यान से पढ़ें और निबंध लिखने का अभ्यास करें। तो बच्चों यहाँ पे पहला विषय हमें दिया है विज्ञापनों की दुनिया। आइए पढ़ें इसे। चलिए देखिए, देखो ये आधुनिक युग विज्ञापन का युग है। बिना विज्ञापनों के इस युग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर चाहे समाचार पत्र हो, दूरदर्शन हो या रेडियो, है ना बच्चों, सभी जगह विज्ञापनों की भरमार है। विज्ञापनों के बल पर ही वस्तुओं को बनाने वाले उत्पादक लाभ कमाते हैं। विज्ञापन के द्वारा उत्पादक सीधा उपभोक्ता से जुड़ जाता है। समझ आया बच्चों? तो ये है विज्ञापनों की महत्वता, ठीक है। अब विज्ञापन देखो, विज्ञापन जितना रंगीन और आकर्षक होता है, उपभोक्ता उतना ही उसकी ओर आकर्षित होता है। सुई से लेकर जहाज तक की सभी वस्तुओं के उत्पादन आप टीवी या पत्र पत्रिकाओं में देख सकते हैं, है ना। विशेष रूप से बच्चों से संबंधित वस्तुओं के विज्ञापनों की तो भरमार है। देखो, बच्चे सहज ही उन्हें देखकर वस्तु खरीदने के लिए माता पिता से आग्रह करते हैं और माता पिता बच्चों का मन रखने के लिए वस्तु खरीद लेते हैं, ठीक है। अधिक लाभ कमाने के लिए उत्पादक बड़े बड़े फिल्मी अभिनेता व खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों को वस्तुओं का प्रयोग करते हुए दिखाते हैं ना। इससे ग्राहक भी उनके साथ देखो, उनकी जैसा दिखने की होड़ में वस्तु को खरीद लेते हैं। इसके अतिरिक्त वस्तु के साथ साथ विज्ञापनों का यह लाभ है कि ग्राहक नए नए उत्पादकों से परिचित होते रहते हैं, ठीक है। कई बार विज्ञापन से ग्राहकों को हानि भी उठानी पड़ जाती है ना। वस्तु का बड़ा चढ़ा प्रचार किया गया हो तो ग्राहक सहज ही उसके जाल में फंस जाता है और कई बार वस्तु अपने प्रचार के अनुकूल नहीं होती। इस समय ग्राहक को हानि उठानी पड़ती है। तो समझ आ बच्चों, ये होता है विज्ञापन, ठीक है, जो कि हमें लाभ भी कमा के दे सकता है, ठीक है। इसकी वजह से लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है जो ग्राहक हैं उनको, ठीक है बच्चों। अब दूसरा विषय हमें दिया है ऐसे मनाया गया वार्षिकोत्सव, ठीक है बच्चों। वार्षिकोत्सव यानी कि जो एनुअल डे होता है वो, ठीक है। इसका बच्चों आप एक बार खुद से पढ़ेंगे। तीसरा इसमें हमें दिया हुआ दीपों का त्योहार दीपावली। आइए इसे पढ़ते हैं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत में दो प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, धार्मिक व राष्ट्रीय त्योहार, ठीक है। वे सभी त्योहार विविध धर्मों के लोग मिलजुल कर उत्साह व उमंग पूर्वक मनाते हैं, है ना बच्चों, बहुत ही खुशी से मनाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है दीपावली। इस त्योहार की एक विशेष बात यह है कि यह त्योहार अकेला नहीं आता, बल्कि अपने साथ 5 त्योहार की लड़ी सी लाता है ना बच्चों। क्या लाता है? अपने साथ ये 5 त्योहारों की लड़ी सी लाता है। यह त्योहार श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद इस दिन श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। यह दिन व्यापारियों के लिए नए वर्ष का आरंभ माना जाता है, ठीक है। दशहरे के 20 दिन बाद दीपावली का त्योहार आता है। इस त्योहार की तैयारी दशहरे के बाद से ही आरंभ हो जाती है। सभी अपने अपने घर की सफाई और पुताई कराते हैं, है ना। इसके बाद नए वस्त्र, सजावट का सामान, जूते, मिठाई, फिर पटाखों आदि की खरीदारी की जाती है। बाजार दुल्हनों की तरह सजे संवरे दिखाई देते हैं, है ना। इन दिनों विद्यालयों में भी 5 दिन का अवकाश रहता है। पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन लोग नए बर्तन और जेवर आदि खरीद कर घर लाते हैं। इसके बाद आती है छोटी दिवाली, ठीक है बच्चों। इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। तीसरे दिन यानी अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। रात को लक्ष्मी गणेश जी का यहाँ पे पूजा की जाती है। चारों ओर प्रकाश दिखाई देता है। दियों और रंगीन बल्बों की रोशनी से हर घर जगमगाता है। सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। रात को पटाखे भी जलाते हैं।
दीपावली के बाद विश्वकर्मा पूजा और गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। 5वें दिन भाई दूज मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और पूजा करती हैं। इस प्रकार दीपावली के त्योहार के साथ अन्य त्योहार प्रेम भाईचारे का संदेश देता है और संपूर्ण वातावरण उल्लासमय हो जाता है। तो समझ आया बच्चों, ये था एक बहुत ही अच्छा इसमें निबंध। ओके, ठीक है। अब आगे आपको दिया चौथा, ये है वृक्षारोपण का महत्व, ये आप स्वयं से पढ़ेंगे। 5वां है जीवन में खेलों का महत्व। ठीक है, समझ गए? तो इन्हें बच्चों आप एक बार खुद से पढ़ लेंगे बस। और बच्चों इसके आगे आपको दिया अभ्यास, तो अभ्यास में भी कुछ विषय आपको दिए हैं, तो इनको बच्चों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से निबंध लिखना है। तो लिख लेंगे बच्चों, पहले जानकारी एकत्रित कीजिए, उसके बाद अच्छे अच्छे निबंध लिखिए। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों एक नए पाठ के साथ। ओके, अच्छा, तो ये बच्चों आपकी इस पुस्तक का आखिरी पाठ था। ओके बच्चों, तो बस हमारी पुस्तक भी समाप्त होती है। अब मैं मिलूंगी आपसे आपकी बड़ी कक्षा में। ओके, तो बस सारे पाठों को अच्छे से पढ़िए बच्चों, अभ्यास के प्रश्नों को है ना कीजिए और बस परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय।